हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए एक बार हम फिर से नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। ये एक मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये मिक्स क्वेश्चन का वीडियो है। आइए देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं: 1761, 1782, 1756, 1764। दोस्तों, जो क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम डेट है वो 7 और 8 अगस्त को जारी कर दिया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम डेली आपके लिए नए वीडियो का सीरीज लेके आ रहे हैं। तो कृपया आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बटन जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761, 1782, 1756, 1764। तो हमारा जो इसका आंसर से हो जाएगा वो हो जाएगा 1761। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन हमारे हैं पेहोवा, थानेसर, लाडवा, झांसा। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो। ठीक है, फिर भी अपना कमेंट बॉक्स में आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? जब इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थानेसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? हमारा आंसर है रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, अम्बाला। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के रोहतक जिले में आयोजित की गई थी। इस रैली में प्लास्टिक के झंडे की जगह कपड़े के झंडे का प्रयोग किया गया तथा 10,000 मिट्टी के मटकों का भी प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे इको फ्रेंडली रैली का नाम दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतक। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा पुलिस को किसके द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया या प्राप्त हुआ? हरियाणा पुलिस को किसके द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। ठीक है, जो इसके आंसर हैं बहुत ही बेसिक आंसर हैं, इन सभी का आपने नाम सुना होगा। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए आप। इसका आंसर बताते हैं आप लोगों को हम। जो इसका आंसर होगा, हरियाणा पुलिस को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। फिक्की की स्थापना वर्ष 1927 में घनश्याम दास बिरला ने की थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। वो यह गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ को फिक्की भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के सीही गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ था? हरियाणा के सीही गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ था? सूरदास, हरिदास, निश्चल दास, बनवारी दास। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास। एक बार सूरदास के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में अग्रणी हैं। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अमानत एक शाही की, सीप का मूली, झाड़ू फिरी, लाल धूप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस उपन्यास को काफ़ी लोग जानते हैं। ये कौन सा उपन्यास है? झाड़ू फिरी। ठीक है, हमारा झाड़ू फिरी आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फिरी है। इस उपन्यास के लेखक राजा राम शास्त्री हैं। झाड़ू फिरी उपन्यास का कथानक सामाजिक है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब वर्ष 1966 में हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में तराशा गया, तब हरियाणा में राज्य कवि की उपाधि किससे सम्मानित किया गया? श्री राजाराम शास्त्री, पंडित नेकीराम शर्मा, श्री उदयभान हंस, श्री विशंबरनाथ कौशिक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा श्री उदयभान हंस। ठीक है, उदयभान हंस हमारा सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। जब वर्ष 1966 में हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में तराशा गया, तब हरियाणा में राज्य कवि की उपाधि से श्री उदयभान हंस को सम्मानित किया गया था। उदयभान हंस हिंदी में रुबोई के प्रवर्तक कवि हैं, जो रुबोई सम्राट के रूप में लोकप्रिय हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से क्या श्री चंद्र वरदाई द्वारा लिखा गया था? निम्नलिखित में से क्या श्री चंद्र वरदाई द्वारा लिखा गया था? श्याम सतसई, तिरिया के तिरिया के मसनून, पृथ्वीराज रासो, सूरसागर। ठीक है दोस्तों, ये 4 रासों का आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इस कवि चंद्रवरदाई की रचना है। यह चंद्रवरदाई की रचना है जो पृथ्वीराज के राजकवि थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती है? घग्गर, साहिबी, दोहान, ब्यास। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यास। ब्यास नदी दोस्तों हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती है। एक बार पढ़ लेते हैं। ब्यास नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती है। यह नदी भारत के मध्य हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है और पंजाब में अमृतसर के दक्षिण में हड़ताल चट्टान से सतलज नदी के मिलने से 470 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो चोटी, गुरु शिखर, तोसा शिखर, परासर शिखर। ठीक है दोस्तों, जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है वो करो चोटी है। ठीक है, यहाँ पे हाँ थोड़ा मिट गया है उसके, सॉरी। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, करो शिखर। ठीक है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की सबसे चोटी करो शिखर है। यह चोटी हरियाणा के पंचकुला जिले में मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला जिले में मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं ये चोटी वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन। यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? यमुना जो नदी है वो हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? दोस्तों, जो यमुना नदी है हरियाणा के पूर्वी सीमा के साथ बहती है। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच की रेखा को बांटती है आपस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सन्निहित सरोवर एक पवित्र जलाशय है। सन्निहित सरोवर एक पवित्र जलाशय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रेवाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। यह कुरुक्षेत्र में कैथल मार्ग पर श्री कृष्ण संग्रहालय के पास स्थित है। इस सरोवर का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत, हिसार। ठीक है, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा पानीपत। ठीक है, पानीपत हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार जान लेते हैं। प्राचीन काल में पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध इसी के पास कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। पानीपत में पीतल के बर्तन, छुरी, कांटे, चाकू बनाने तथा कपास उठने का भी कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पेड़ मुख्य रूप से कालेसर वन में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पेड़ मुख्य रूप से कालेसर वन में पाए जाते हैं? यूकेलिप्टस, बबूल, साल, पीपल। ठीक है दोस्तों, जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साल। ठीक है, साल हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार जान लेते हैं। साल का वृक्ष मुख्य रूप से कालेसर वन में पाया जाता है। साल एक द्विबीजपत्री बहुवर्षीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी इमारतें बनाने में प्रयोग की जाती है। इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ठीक है, जिसका सही आंसर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार जान लेते हैं। यह प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र जिले के भौर सौदान में स्थित है। यह प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र जिले के एक गांव है भौर सैदान, वहाँ में स्थित है। यह वर्ष 1981 से 82 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म सीखने के लिए 7वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री भ्वेंसांग कहाँ से थे? इजराइल, इंडोनेशिया, श्रीलंका। इजराइल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चीन। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे प्रसिद्ध यात्री भ्वेंसांग थे वो चीन से संबंधित थे। ठीक है, चीन से। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले को गोल्ड पैलेस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा का गोल्ड पैलेस कहा जाता है? हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा। कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा सही आंसर हो जाएगा
पानीपत। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी गठन के पहले दुष्यंत चौटाला कौन से पार्टी के सदस्य थे? जननायक जनता पार्टी के गठन के पहले दुष्यंत चौटाला कौन सी पार्टी के सदस्य थे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, सर्वहित पार्टी। ठीक है, तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल लोकदल। जो दुष्यंत चौटाला थे हमारे, वो इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोहतक, हिसार, पानीपत और करनाल। ठीक है, रोहतक, हिसार, करनाल, पानीपत। जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा रोहतक। ठीक है।